जरा सा 5 मिनट मेरी बात सुन लेंगे, उसके बाद मैं आवाज लगाऊंगा। ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि नौजवान हमारे बेदार हो जाएं, जिनके वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए वो भी बेदार हो जाएं, जिनके वालिदैन हयात से हैं वो भी बेदार हो जाएं। अल्लाह का घर है खाना काबा, तहज्जुद का वक्त है। सहने काबा में अल्लाह के वली हजरत मालिक बिन दीनार बैठे हुए हैं, काबे के सहन में बैठे हुए हैं। तहज्जुद का वक्त है, हज के अरकान अदा कर चुके हैं, दूसरे तीसरे दिन वो वापस अपने मुल्क लौट करके जाने वाले हैं। अचानक वहां पर 2 फरिश्ते नूरानी चेहरे वाले नमूदार होते हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से सवाल करता है, इस साल कितने लोग हज में आए? दूसरा फरिश्ता जवाब देता है 4 लाख लोग हज में आए। फिर पूछता है, ये बताइए क्या 4 लाख लोग जो हज में आए क्या सबका हज कबूल हो गया? कहा कि जी नहीं, सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। फरिश्ते के इस जवाब पर मालिक बिन दीनार बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स मैं ही हूँ? क्योंकि अल्लाह वाले दूसरों पर निगाह नहीं, अपने ऊपर निगाह दौड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैं ही हूँ? कहा कि ये बता दीजिए कहीं मैं ही तो नहीं? कहा वो तो नहीं बता सकता। फरिश्ते वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन तहज्जुद के वक्त वो दिन भर रोते रहे, रात भर रोते रहे, ये जानने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदनसीब मैं हूँ। फिर दूसरे दिन उसी वक्त जो है वो दोनों फरिश्ते नमूदार हुए, एक दूसरे से यही सवाल और जवाब करते हैं। ये उनसे पूछते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते, वापस चले जाते हैं। 3 दिन यही माजरा। तीसरा दिन भी जब फरिश्तों ने आपस में बात की, 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। तो ये कहते हैं, कह रहे बता तो दीजिए वो कौन शख्स है? कहा कि नाम तो नहीं, मैं निशान बता देता हूँ। अभी चंद मिनट के अंदर तहज्जुद का वक्त यूं ही होगा, इस काबतुल्लाह के दरवाजे से, इस काबतुल्लाह के दरवाजे से एक शख्स दाखिल होगा। दाढ़ी लंबी होगी, आंखें सुर्ख होंगी, चेहरे के ऊपर जो है पेशानी पे सजदे का निशान होगा। एक चादर होगी, एक इस जानिब चादर उसकी लटकी हुई होगी। वो आएगा और ये कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इधर से काबतुल्लाह के दीवार से आवाज आएगी ला लब्बैक, ला लब्बैक, ला लब्बैक। चुनांचे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह परेशान हो गए, वो कौन शख्स है आने वाला? अचानक देखते हैं जो निशानी बताई गई थी, एक लंबे कद का आदमी उसी दरवाजे से दाखिल होता है। चादर लटकी हुई है, पेशानी पे सजदे का निशान है। वो पुकारता है, वो अंदर दाखिल होता है, खाना काबा का इस्तेलाम करता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उधर से आवाज आती है ला लब्बैक, ला लब्बैक। तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार उसके काने पे हाथ रखते हैं और मालिक बिन दीनार उनसे कहते हैं, अरे तुमने ये आवाज सुनी? इधर से जो आवाज आई, ये जवाब में कहते हैं आपने तो ये आवाज आज सुनी, आपने ये आवाज पहली बार सुनी। मैं तो 8 साल से ये आवाज सुन रहा हूँ, 8 साल से मैं ये आवाज सुन रहा हूँ। पूछने लगे मालिक बिन दीनार असल बात क्या है ये तो बता दो, तुम हाजिरी दर्ज कर रहे हो। इधर से जवाब मिल रहा है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा असल बात ये है, मैं वो बदनसीब आदमी हूँ, मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जिसने गुस्से में आकर के अपने वालिदा के चेहरे के ऊपर थप्पड़ रसीद किया था। गुस्से में आकर के अपनी वालिदा के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। मैं वो बदनसीब हूँ, मैं हर साल हज करता हूँ, ये 8वां हज है। तहज्जुद के वक्त जो है मैं अंदर आता हूँ, मैं लब्बैक कह करके अपनी हाजिरी दर्ज कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उधर से आवाज आती है ला लब्बैक, ला लब्बैक। ये 8 साल से मेरा ये मामूल है। मालिक बिन दीनार कहते हैं सामने से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का वक्त है, एक तरफ अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह की लानत बरसे और मैं उसके अंदर आ जाऊं, इसलिए मेरे सामने से हटो। कहने लगे मालिक बिन दीनार अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं? जब तुमने पूछा तो तुमसे ये दरखास्त है, मेरी अम्मी से जाकर के मेरे लिए सिफारिश करवा।
मेरी अम्मी से सिफारिश कर दो कि वो मुझे माफ कर दे। कहा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? कहा मेरी अम्मी भी हज के लिए आई हुई है, वो भी हज के लिए आई हुई है। जाइए फला खेमे में, ईरानी खेमे के अंदर जो है आप जाइए, वहाँ पर आपको एक ऊंची उम्र की, बड़ी उम्र की औरत मिलेगी। उनकी निशानी ये होगी कि वो कुरान की तिलावत कर रही होगी। उनके माथे के ऊपर एक चादर होगी, एक चादर, एक आंख उसकी ढकी हुई होगी और एक आंख उसकी खुली हुई होगी। वो कुरान की तिलावत कर रही होगी। वही मेरी माँ है। आप जाकर के उनसे सिफारिश कर दे कि वो मुझे माफ कर दे। मालिक बिन दीनार उस खेमे के अंदर जाते हैं, सलाम करते हैं और नाम लेकर कहते हैं आप ही हैं अब्दुर्रहमान शिरानी की अम्मी, आप ही हैं। जब अब्दुर्रहमान का नाम वो खातून सुनती है तो कराहते हुए कहती है क्यों उसका नाम तुमने लिया? अब्दुर्रहमान का नाम सुन करके, बेटे का नाम सुनते ही मेरी आंखों में दर्द शुरू हो जाती है, मेरी आंखों में दर्द शुरू हो जाती है। क्यों उनका नाम तुमने मेरे सामने लिया? कहा असल नाम मैंने इसलिए लिया, वो आपका बेटा बदनसीब 8 साल से हज के लिए आता है और लब्बैक कहता है, लेकिन इधर से जवाब मिलता है ला लब्बैक। आप अपने बेटे को माफ कर दे, मैं सिफारिश के लिए आपकी खिदमत में आया हूँ, आप अपने बेटे को माफ कर दे। ए मेरे नौजवानों, जरा माँ की ममता देखिए, माँ की ममता सुनिए। वो माँ जिसको तमाचा मारा, जिसके चेहरे पे तमाचा मारने के वजह से वो चादर हटा करके कहती है, चादर एक तरफ उन्होंने अलामत बताई थी, एक आंख चादर से ढकी हुई होगी और एक आंख खुली हुई होगी। वो चादर हटा करके कहती है असल बात ये है कि बेटे ने जब मेरे ऊपर थप्पड़ मारा तो मेरी आंख के ढेले बाहर निकल गए, मेरी आंख का एक ढेला बाहर निकल गया, इसलिए मैं इस आंख को छुपा करके रखता हूँ। और जब कोई मेरे बेटे का नाम लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, उस आंख के अंदर कर्ब शुरू हो जाती है। इसलिए मैं नाम लेने के लिए नहीं कह रहा था। जब मालिक बिन दीनार ने सिफारिश किया, अरे माँ की ममता सुनिए। वो माँ कहती है मालिक बिन दीनार क्या मैं इतना बेगैरत हूँ कि तुम्हारी सिफारिश के ऊपर मैं बेटे को माफ कर दूं? ऐ मालिक बिन दीनार, मैं तुम्हारी सिफारिश पर बेटे को जब माफ कर सकता हूँ तो वो बेटा मेरे पास खुद क्यों नहीं चल करके आता? क्या बेटा आ जाएगा तो मैं बेटे को माफ नहीं करूंगा? मालिक बिन दीनार दौड़ते हुए जाते हैं, उनके बेटे को बुला करके लाते हैं और जब बेटा आकर के माफी की दरखास्त करता है, वो माँ की ममता अपना हाथ यूं फैलाती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है और क्या कहती है मेरे नौजवानों सुनो। वो माँ की ममता अपने बेटे को सीने से लगा कर कहती है ऐ मेरे लखने जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, 8 साल से ये सीना औलाद की मोहब्बत में प्यासा है। ऐ मेरे बेटे काश के तुम पहले आ जाते। ऐ मेरे लखने जिगर, इस औलाद के मोहब्बत में ये सीने के अंदर जो ठंडक है, ये सीने की ठंडक से जहन्नम की आग तुम्हारे लिए सर्द हो जाती। जब तू इस सीने से लिपट जाता, अल्लाह की तरफ से मगफिरत का वादा आ जाता। ऐ मेरे लखने जिगर, तूने आने में देर की, मेरे माफी में देर नहीं है, मेरे माफी में देर नहीं है। माँ माफ कर देती है। जो ही माँ माफ करती है आवाज आती है तूने माफ कर दिया तो तेरे माफ करने के सदक़े में इस साल का हज नहीं, सिर्फ इस साल का हज नहीं, पिछला 8 साल का हज भी इसका कबूल हो गया। ए मेरे नौजवानों, अगर आपकी माँ हयात से है, आप अपनी माँ के ईसाले सवाब के लिए, अगर माँ दुनिया से चली गई है तो माँ के ईसाले सवाब के लिए, और माँ हयात से है तो माँ की तरफ से वो कौन जियाला बेटा है अपने बड़े बाप के तरफ से, वो कौन जियाला बेटा है जिस बाप और जिस बूढ़ी माँ ने अपने गोद में, अपने कोख में 9 महीने तक अपने पेट में और 2 साल तक के अपने कोख में अपने जिस्म के जौहर को दूध के शक्ल में पिलाया, जिस बेटे को इस लायक बनाया कि वो बेटा जवान हुआ, वो बेटा दूल्हा बना, कौन वो जियाला बेटा है? कौन वो बहादुर बेटा है? कौन वो मुजाहिद बेटा है? उसके लिए मैं आवाज दूंगा। जब आवाज दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आज वो जियाले खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के घर के लिए खड़े हो जाएंगे, हीरा मस्जिद की तामीर के लिए खड़े हो जाएंगे, अपनी माँ के तरफ से, अपनी वालिद के तरफ से, अपनी वालिदा के तरफ से। और एक बात और कह दो कारी मुश्ताक साहब, क्या हमारी माँ बहनें भी हैं, पर्दे में हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उन तक की आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो एक बात
एक बात मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, मेरी माँ बहनों, दिल साहब गवाह है, जब कभी मस्जिद के चंदे की जरूरत पड़ी, गवाह है, रांची के सरजमीन पर एक एक चंदे में करोड़ों रुपए चंदा हुआ, एक करोड़ रुपए चंदा हुआ, 50 लाख रुपए चंदा हुआ। इरबा की जामा मस्जिद में मैंने जब चंदे का ऐलान किया, तकरीबन 60 लाख रुपए चंदा हुआ। पहली ईंट 6 लाख रुपए में इरबा के जामा मस्जिद के जब मैंने ईंट नीलामी की तो पहली ईंट 6 लाख रुपए में निकली। ऐ मेरी माँ बहनों, और माँ बहनों ने जो जेवर पेश किया, तकरीबन 2 किलो जेवर, 2 किलो जेवर सोना और चांदी माँ बहनों ने पेश किया। मैं माँ बहनों के लिए एक बात कह करके उसके बाद में ईद की नीलामी शुरू करूंगा। माँ बहनों के लिए इसलिए कि माँ बहनों के पास जेवर है, वो जेवर देगी इंशाअल्लाह, वो हाथ का कंगन देगी, वो पाँव का पाजेब देगी, वो नाक का नथ देगी, और वो गले का हार भी पेश कर देगी और कान का फूल भी पेश कर देगी। एक बादशाह वक्त है, वक्त के बादशाह ऐलान करता है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा। मस्जिद तैयार हो गई, बादशाह ख्वाब देखता है, मस्जिद बनने के बाद अजीब ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखता है प्रमुख साहब? बादशाह ख्वाब देखता है कि मस्जिद के जो बोर्ड लगा हुआ था, जैसे जब तामीर हो जाती तो जिसके तरफ मस्जिद जिसके तरफ से बनती वो अपना बोर्ड लगाता, उसमें बादशाह का नाम लिखा हुआ था बोर्ड पे। ख्वाब देखता है कि बोर्ड हटा दिया और उसमें हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती, उसके नाम का बोर्ड लग गया। बहुत परेशान हुआ। एक दिन ख्वाब देखा तो सोचा कि पता नहीं यूं ही ये शैतानी ख्वाब है। फिर दूसरे दिन यही ख्वाब देखा कि मस्जिद के गेट से बोर्ड हट गया, उसके नाम का और बुढ़िया का बोर्ड लग गया। तीसरे दिन यही ख्वाब देखा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब लगातार ये ख्वाब देखा तो परेशान हो गया। बुलाया, उस बुढ़िया को तलाश किया और बुलाया और कहा कि ये बताओ, मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, ये बताओ माजरा क्या है? क्या इस मस्जिद में तुमने हिस्सा लिया? क्या इस मस्जिद में तुमने कुर्बानी दी? क्या तुमने ये मस्जिद बनाई? कहने लगी बादशाह सलामत, क्या मेरी हैसियत, क्या मेरी वक़्त, क्या मेरी हैसियत, आपके ऐलान के बाद मैं इसमें हिस्सा लूं? नहीं नहीं बादशाह सलामत, मैंने कुछ हिस्सा नहीं लिया। कहा याद करो, याद करो। जब इसरार किया तो उसने जो बात कही जरा वो सुन लीजिए। कभी ये सोच करके, और मस्जिद के तामीर में जब ऐलान किया जाए तो कभी ये सोच करके पीछे ना हटिए कि मेरे पास तो कम पैसे हैं, मैं कैसे जाऊं वहां पर, यहाँ तो लाख लाख दे रहे हैं तो मैं 1000 वाले वहां क्यों जाऊं? नहीं, अल्लाह इखलास को देखता है। वो औरत कहती है कि ऐसा हुआ बादशाह सलामत, एक रोज मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा कि वो गधे और वो खच्चर जिसके ऊपर मस्जिद की ईंट लाद करके, जिसकी पुष्ट पर मस्जिद की ईंट, मस्जिद की रेती, मस्जिद की गिट्टी जिस गधे पर लाद करके और लाया जा रहा था, वो गधा बंधा हुआ था, वो खच्चर बंधा हुआ था, और चारा थोड़ा दूर में रखा हुआ था, पानी थोड़ा दूर में रखा हुआ था। गधा कोशिश कर रहा था कि पानी पी लो, गधा कोशिश करता था कि चारा खा लो, लेकिन रस्सी उसके गर्दन में बंधी होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि ये वो गधा है जिस गधे के पुष्ट पर अल्लाह के घर की तामीर के लिए ईंट लाद करके लाया जा रहा है, ये वो गधा है। मैं करीब गया और उस गधे के करीब मैंने चारा कर दिया, उस गधे के करीब मैंने पानी कर दिया। वो गधा उस पानी को पिया और उस चारे को खाया जो दूर था, मैंने करीब कर दिया। बादशाह वक्त रोते हुए कहने लगा कि तुमने जो ये अमल किया वो इखलास के साथ किया था। उस इखलास की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मस्जिद के बोर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज कर दिया। ऐ इस्लामपुर के मेरे नौजवानों और कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए मेरे भाइयों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मस्जिद हिरा ये अल्लाह का घर है। अगर आपके पैसे से ईंट लग जाए, आपके पैसे से छड़ आ जाए, आपके पैसे से सीमेंट आ जाए, जब तक ये मस्जिद रहेगी, सुबह क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी, इसमें नमाज होती रहेगी और इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ये पहली ईंट, ये सोने कलर की ये ईंट है, पहली ईंट। मैं सरकारी नीलामी कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं फौरन मेरी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। पहली ईंट 1 लाख रुपए की होगी। कारी साहब ठीक है, मुनासिब, कोई ज्यादा तो नहीं। पहली ईंट 1 लाख रुपए की।
माशाअल्लाह। पहली ईंट 1 लाख रुपए की। कौन जियाला है जो पहले खड़ा होकर अपने नाम का ऐलान कर दे? कौन बहादुर है जो पहले खड़ा होकर अपने नाम का ऐलान कर दे? जी जी, दिल साहब तो सब सेठ को जानते हैं, अभी नाम पुकारेंगे वो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो कौन जियाला है, वो कौन बहादुर है, वो कौन मर्द मुजाहिद है जो अल्लाह के घर के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपए देने का वादा करे और पहली ईंट लेने की कोशिश करे। अच्छा, हजरत मौलाना जौहर साहब है, माशाअल्लाह। हजरत मौलाना जौहर साहब हमारे नायब सदर स्टेज पर बैठे हुए, हाजी मुईन साहब हमारे माशाअल्लाह बिरादर मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए, और मौलाना अबुल कलाम साहब भी स्टेज पर बैठे हुए माशाअल्लाह, और हजरत मौलाना वासिफ साहब दामत बरकातहुम व तमीम मदरसा अरशदुल उलूम भी तशरीफ रखते हैं। जी, कौन जियाले हैं? 1 लाख रुपए पहली माशाअल्लाह। हाजी नारे माशाअल्लाह, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। देखिए, नीलामी है, बिक्री नहीं है। 1 लाख रुपए सरकारी बोली है जिस पे हाजी इरफान साहब खड़े हो गए। मैं गुजारिश करूंगा दूसरे ठेकेदार से इस बोली पर बोली लगा दे, 1 लाख पर आगे सब्कत ले जाकर के ईंट लेने की कोशिश करें। कौन है वो दूसरा जियाला, कौन है वो दूसरा बहादुर जो खड़े होकर के और 1 लाख से ऊपर बढ़कर पहली ईंट लेने की कोशिश करे? 1 लाख से ऊपर उठ करके पहली ईंट लेने वाला आ जाए स्टेज पर, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है? हाजी नासिर साहब। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी नासिर साहब जिंदाबाद। कितना आगे डाक बढ़ना है? 1 लाख हाजी इरफान साहब ने कहा, आप कितना कह रहे हैं? 1,25,000 माशाअल्लाह। अरे ये हैं हाजी नासिर साहब। नासिर नाम भी उम्दा, अल्लाह की मदद इन पर शामिल है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हाजी इरफान नाम कितना उम्दा, अल्लाह की मार्फत हाजी साहब को हासिल माशाअल्लाह। हाजी इरफान साहब और हाजी नासिर साहब 2 नाम आए। हाजी इरफान साहब पहले बोली लगाए 1 लाख, हाजी नासिर साहब ने उस पे लगाया 1,25,000। अब चाहे तो हाजी इरफान साहब लगाए या कोई तीसरा भी लगा सकते हैं, सबको इख्तियार, तीसरा भी लगा सकते हैं। जी, 1,25,000 हाजी नासिर साहब ने कहा है, लेकिन मैं इतनी जल्दी सौदा नहीं कर सकता। 1,25,000 पहली ईंट अल्लाह के घर का नहीं, अभी और हमारे जियाले लोग हैं माशाअल्लाह, मुजाहिद लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है, अरे भाई अपना घर जो है हम 50-50 लाख का घर बना हुआ माशाअल्लाह। हमारे प्रमुख साहब अभी इनके घर में गए, 50 लाख का मकान हमारे प्रमुख साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी प्रमुख साहब देख रहे हैं कि देखते हैं इन लोग का कहाँ तक क्या पहुंच रहे मामला, उसके बाद प्रमुख साहब अपनी जलाल में आए। हाँ, ऐसे भी आज पगड़ी बांध कर बैठे हुए पहले से। जी सरदारी करेंगे। जी, तो 1 लाख हाजी इरफान साहब, हाजी नासिर साहब 1,25,000। जी हाजी साहब, और कुछ हुक्म दीजिए, और कुछ हुक्म दीजिए। जी, प्रमुख साहब भी देंगे हुक्म इंशाअल्लाह। देखिए, दीन के काम में तरगीब और सबकत, साबिकून अल-अव्वलून, जी सबकत ले जाने की कोशिश करें, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है, सबकत ले जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मक्कारी की बात नहीं है। ये सबकत है, कभी चंदा छुपा के देना अफजल है और कभी ऐलान करके भी देना अफजल है। जी पूछ लीजिए मुफ्ती साहब। जी जी बोलिए। 1,25,000 है, और जो बोले दूसरे हमारे ठेकेदार हजरात जो नीचे बैठे हुए ऊपर आ जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाइए ऊपर, और गांव के बाहर वाले भी आ सकते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1.5 लाख प्रमुख साहब की तरफ से। नारे तकबीर।
अल्लाहु अकबर। देखिए मैदान में जब तक मजबूत प्लेयर नहीं उतरेगा गेम में मजा नहीं आता जी। अब हमारे प्रमुख साहब आ गए, प्रमुख साहब मैदान में आ गए। 1.5 लाख रुपए की पहली प्रमुख साहब की तरफ से 1.5 लाख रुपए की पहली ईद। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हाफिज बिलाल साहब, आपके तो जलवे हैं, क्या कहने। हमेशा आगे बढ़ते हैं, हर जगह आगे बढ़ते हैं, कभी मौके को गनीमत हाथ से जाने नहीं देते। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए जी जी प्रमुख साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर। अरे जोर से कह दीजिए कम से कम अल्लाहु अकबर। हाफिज अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 लाख रुपए। हाफिज अमीन साहब जरा स्टेज पर आ जाए, आपसे अदब से दरखास्त। हाफिज साहब आप स्टेज पर आ जाए, आ जाइए आ जाइए हाफिज साहब, दरखास्त है आपसे। हाफिज अमीन साहब स्टेज पर आ जाए, जरा साहब आ जाए, आपको देखना चाह रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए हाफिज अमीन साहब 2 लाख। चलिए और आगे बढ़े। अभी 4 हमारे स्टेज पर आए हुए हैं, 5वां भी आएंगे इंशाअल्लाह। हाफिज अमीन साहब 2 लाख। पहली ईद का मामला है कारी साहब, 2 लाख रुपए में नहीं हो सकता जी। हाफिज अमीन साहब 2 लाख। आगे बढ़िए प्रमुख साहब। देखिए जब मैदान में उतरे तो जो है मुकाबला है, आप भी जो है प्लेयर से अभी बात नहीं करें, खेल खत्म होने के बाद मुसाफा होता जी। अभी मुसाफा नहीं, अभी मुकाबला। नारे तकबीर। हमारे प्रमुख साहब, अरे दुआ कर दीजिए, अभी तक तो ये प्रमुख है, दुआ कर दीजिए अल्लाह इनको विधायक बना दे, आमीन। एक हाफिज आदमी पूरे प्रखंड का मालिक हो जाए, ये हम सब के लिए फख्र की बात जी। ये आपके गांव के लाल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, जिन्होंने माशाल्लाह हमारे प्रखंड का नाम रोशन किया है। क्या कहना इनकी बहादुरी, इनकी जाबादी। 2.5 लाख रुपए हाफिज साहब के प्रमुख साहब की तरफ से 2.5 लाख जी जी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रमुख साहब के तरफ से 2.5 लाख। बोलिए आप लोग, और किसी को कुछ बोलना है? हाफिज अमीन साहब कुछ बोल सकते हैं? 2.5 लाख रुपए प्रमुख साहब ने कहा लॉक कर दिया जाए। हाजी साहब क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। चलिए लिखिए नाम। साहब कहाँ गए? नाम भी तो लिखिए। अच्छा हजरत मौलाना जौहर साहब लिख रहे हैं। हमारे पहली ईद प्रमुख हाफिज बिलाल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। 2.5 लाख रुपए। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद था कि प्रमुख साहब सबसे आगे रहेंगे, माशाअल्लाह। और होना। और सुनिए, ऐसा नहीं है मौलाना वासिफ साहब, ऐसा नहीं है कि प्रमुख साहब के पास पैसा ज्यादा है तो इन्हीं को सवाब मिले और बाकी लोग महरूम हो जाए। नहीं, अल्लाह कमियत नहीं कैफियत को देखता है। मैं चाहूंगा कि ये 4 साहब हैं, यके बाद गिरे, चारों ईंट इन्हीं चारों को दे दिया जाए। पहली ईंट 2.5 लाख में प्रमुख साहब और दूसरी ईंट 2 लाख में हाफिज अमीन साहब। नाम लिख दीजिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हाफिज अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। और तीसरी ईंट हमारे हाजी नासिर साहब। कितना बोले थे? 1,25,000। 1,25,000 हाजी नासिर साहब। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत दे, अल्लाह हाजी साहब को सेहत दे, अल्लाह हाजी साहब के जायज मुरादों को पूरी फरमाए। 1,25,000 हाजी नासिर साहब लिख लीजिए। और 1 लाख रुपए लिखिए हाजी इरफान साहब जो सबसे पहले खड़े हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी इरफान साहब सबसे पहले उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया। हाजी इरफान साहब 1 लाख रुपए। ये 4 ईंटें हो गई, 4 ईंटें हो गई। अब 5वीं ईंट जो है 1 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 50,000। सिर्फ 50,000। चलिए जल्दी आ जाइए। 50,000 रुपए 5वीं ईंट आ जाइए, सिर्फ 50,000। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए। कोई एक आदमी कह दे 50,000 रुपए बस। माशाअल्लाह, नारे
अल्लाहु अकबर। मोहतरम जनाब समीर भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने समीर भाई, क्या कहने माशाअल्लाह समीर भाई, क्या नाम है माशाअल्लाह। समर, क्या कहने आपका नाम भी अच्छा है, काम भी उम्दा है माशाअल्लाह। 5वीं ईंट लिख दीजिए ना, लिखिए 50,000 रुपए समीर भाई की तरफ से। चलिए अब 6ठी ईंट जो है, चलिए अगर कोई 50 देना चाहे तो रुकावट नहीं, 1 लाख देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं, और 2 लाख देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं, और 5 लाख देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं। कोई अकेले पूरी सीमेंट दे दे, कोई अकेले छत के ढलाई के ऊपर मंजिल के जितनी वो छड़ लगे वो अकेले ऐलान कर दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अब 50,000 और 1 लाख नहीं, मैं बिल्कुल आखिरी दर्जे का ऐलान कर रहा हूँ, जिसमें मजमे के लोग भी नाम लिखवाएंगे, हीरा मस्जिद के और इस्लामपुर के सब लोग 1-1 ईंट लेंगे, सिर्फ 10,000 रुपए, बस 10,000 रुपए। जल्दी 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 कीजिए, बस सिर्फ 10,000 रुपए। हाजी नासिर साहब के वालिद अल्लाह फजलुर रहमान साहब, क्या कहने, बाप भी हाजी, बेटा भी हाजी। दुआ कर दीजिए अल्लाह पोता को भी हाजी बनाए। क्या बात, आमीन 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 या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह आलम भाई, माशाअल्लाह, क्या कहने आलम भाई, 10,000। चलिए अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए। जल्दी जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी आप हजरात आएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह दिल साहब फारूक साहब आपसे मुलाकात करेंगे। मुशर्रफ साहब, ठेकेदार मुशर्रफ साहब 10 माशाअल्लाह। मास्टर जाहिद मास्टर साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने क्या कहने, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माँ बहनों से भी गुजारिश है आप लोग भी हिस्सा लें। माशाअल्लाह तैयब भाई, माशाअल्लाह। आरिफ भाई, माशाअल्लाह, ये हमारे प्रमुख साहब के रफीक है आरिफ भाई, क्या कहने क्या कहने। 10,000 आरिफ भाई, 10,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तैयब भाई 10,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए, नौजवानों को जल्दी जल्दी कीजिए, 10,000 बस ये ईद मुकम्मल हो जाए। समीर भाई के लड़के हाफिज एजाज साहब 25,000। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या कहने, सलामत रखे। अरे क्या कहने हाफिज एजाज साहब, क्या कहने हाफिज साहब, हाफिज साहब अल्लाह जज़ाए माशाअल्लाह। अच्छा क्या कहना, इलियास भाई और अकमल भाई 10,000 दो ही। चलिए इलियास भाई 10,000 और अकमल भाई 10,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इलियास भाई, अकमल भाई 10,000। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह इन सब के उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हर तरह की बीमारी से, हर तरह के शुरूर से, फितन से हिफाजत फरमाए। अच्छा सुनिए, आम ऐलान भी करना चाहिए क्योंकि वक्त कम है। अगर आप लोग चाहें, कोई 10 बोरी सीमेंट देना चाहे, कोई 5 बोरी सीमेंट देना चाहे, कोई 1 क्विंटल रड देना चाहे, कोई ईंट वाले 1 गाड़ी ईंट देना चाहे, कोई 5,000 देना चाहे, कोई 2,000 देना चाहे, कोई 1,000 देना चाहे, सबको इजाजत है, सबको इजाजत है। रुमाल बिछा दीजिए कारी साहब, सबके लिए इजाजत है। लेकिन देना सबको अल्लाह के घर है, अल्लाह के घर के लिए आवाज लगाए देना सब। 10 बोरी लिखिए, क्या नाम, जाकिर मास्टर लिखिए इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। यूसुफ भाई 5,000 जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अख्तर भाई 5,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग 5 बोरी सीमेंट सफीरुद्दीन भाई, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आजाद बाबू 5,000 माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग 500, 1,000, 2,000 ला के नकद डालिए, आप लोग नकद भी डालिए, जिनके पास जो है भाई वो लाके डालिए, लेकिन सब आदमी कुछ ना कुछ दीजिए, खाली ना। माशाअल्लाह 5,000 अलाउद्दीन भाई, ये देखिए हमारे गंदुनिया के बड़ी शख्सियत है हमारे इस्माइल भाई, इस्माइल शेख साहब, उनके
हमारे साहबजादे हैं शमशेर भाई, माशाल्लाह 5,000 रुपए हमारे शमशेर भाई। पहला नाम आया गांव से बाहर गधुनिया से। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि बाहर वालों का नाम भी आवे। माशाल्लाह दुआ कर दीजिए शमशेर भाई, अल्लाह उम्र में बरकत दे।